नमस्कार दोस्तों, मन बहुत उदास है, हताश है। समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से शुरुआत करूं, पर बोलना ज़रूरी था क्योंकि मैं भी डरी हुई हूँ। डरी हुई इसलिए हूँ क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ। माँ, वो भी एक बेटी की माँ हूँ। मेरी बेटी भी रोज़ स्कूल जाती है, ट्यूशन जाती है, घर के बाहर निकलती है। कई तरह के काम की वजह से वो घर के बाहर जाती है। तो क्या वो सुरक्षित है? उसकी सुरक्षा को लेके मैं डरी हुई हूँ। जिस तरीके से आज दिन प्रतिदिन रोज़ाना देखा जा रहा है, देश में अलग अलग शहरों में बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं और जिसका कोई रास्ता नहीं निकाला जा रहा है, उन बलात्कारियों को सज़ा नहीं मिल रही है, तो उनका और मनोबल बढ़ते जा रहा है और वो ऐसी गंदी घटनाओं को अंजाम दिन प्रतिदिन ज़्यादा करके देते जा रहे हैं, जिसकी वजह से मुझ जैसी माएँ और छोटी छोटी बच्चियाँ, बेटियाँ सभी डरी हुई हैं। क्या हमें इंसाफ मिलेगा? क्या हमें न्याय मिलेगा? क्या सरकार से हम ये उम्मीद करें कि सरकार जल्द से जल्द इसका कुछ ना कुछ रास्ता निकालेगी? हमें सरकार के ऊपर भरोसा है, पूर्ण भरोसा है, पर हम सरकार से एक ही चीज़ की मांग करते हैं कि इन बलात्कारियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उसे जल्द से जल्द सज़ा दी जाए, और सज़ा ऐसी दी जाए कि आगे कोई भी ऐसा कुकर्म करने से पहले 100 बार सोचे, क्योंकि अब ये ज़रूरी है। अब बलात्कार रुकना चाहिए। अगर हमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देना है, तो हमें बेटियों को सुरक्षित रखने का भी नारा हमें ही देना होगा। हमें ही आगे बढ़ के बेटियों को सुरक्षित करने का आश्वासन देना पड़ेगा कि हाँ, हमारे समाज, हमारे देश में हमारी बेटियां सुरक्षित हैं। वो निडर होकर, निर्भय होकर घर से बाहर निकल सकती हैं। उन्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये आश्वासन भी हमें देना पड़ेगा। तो हम सरकार से विनम्र निवेदन करते हैं कि बलात्कारियों के लिए कोई ऐसा कानून बनाया जाए जिसके अंतर्गत जल्द से जल्द उन्हें सज़ा दी जाए, और ऐसी कड़ी सज़ा दी जाए कि आगे कोई भी ऐसा कुकर्म करने से पहले या कुकर्म करने की सोचे भी तो उसकी रूह कांप जाए। सरकार से मैं एक विनम्र निवेदन बस यही करती हूँ कि महिलाओं को सुरक्षा दें, बेटियों को सुरक्षित रखें, तभी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो हम नारा लगाते हैं, जो हम कहते हैं, वो सार्थक हो सकता है। नमस्कार, धन्यवाद।